हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ अजय, आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 नंबर है, सॉरी 5 नंबर है, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हमारा कौन सा लिखा है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 1400 दिया है, कितना दिया है 1400, 14,000 दिया गया है, 14,000 दिया गया है। ये हमारा क्या है, मूलधन है। मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%, 100। और रेट कितना दिया है 10%, और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो हम यहाँ पर सक्सेसिव मेथड आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे लगाना है। तो यहाँ पर 10% प्लस 10% और प्लस 10 और बटा 100। ये हमारा सक्सेसिव मेथड जो है 2 साल के लिए निकल के आ जाएगा। 10 10 कितना हो जाएगा 20, और प्लस इसमें 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। यानी ब्याज हमारा कितना निकलेगा 21%। तो 21% की वैल्यू हमको बतानी है। 21 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो हमारा बचा कितना, 0 यहाँ आगे बचा, इसको लगा लेते हैं। तो 14 एक नम 14 के 4 हो गया, बचा 1, 14 दूनी 1, 1 हो गया 29। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 2940 रुपये। 2940 इसका ब्याज देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि P अपान Q बराबर R अपान S बराबर T अपान U बराबर कितना है, 2/5 है। तो कह रहा है कि यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, P अपान Q बराबर R अपान S बराबर ये T अपान बराबर 2/5। तो यहाँ पर वैल्यू निकाल, इसका मान पूछ रहा है, कह रहा है कि 4P प्लस 3R, यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल कोई इशू नहीं, चाहे जिसमें आप लिखना, प्लस 7P, और रेशियो का मतलब बटे में 4Q, और प्लस का 3S, और प्लस का 7U। तो यहाँ पर देखिए P की वैल्यू कितनी है 2, P की वैल्यू कितनी 2 है, R की वैल्यू कितनी 2 है, T की वैल्यू कितनी है 2 है। तो PRT में सब कुछ जो है मल्टीप्लाई करा देते, 4 की गुणा कराएंगे किस 2 में, और प्लस 3 की गुणा कराएंगे किसमें 2 में, और प्लस 7 की गुणा कराएंगे किसमें 2 में। तो इसको हम अपान में देखिए, यहाँ पर QSU की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 गुणे Q की वैल्यू कितनी है 5, और प्लस ये 3 गुणे S की वैल्यू कितनी है 5, और प्लस 7 गुणे U की वैल्यू कितनी है 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 14 6 20 और 8 28 हो जाएगा। और इसको नीचे में जोड़ लेते हैं, ये हो गया 20, 15 और 35। ये कितना हो जाएगा 35 और 15 हो जाएगा 40, 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 70। इसको हम काट लेते हैं 7 से, तो ये हो जाएगा 7 दाम 70, और ये 700 के 28। तो कितना हो जाएगा, और भी कट रहा है, ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ये कितना हो जाएगा 2:5। कितना हो जाएगा 2:5। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा, सी निकल के आ जाएगा 2:5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा 30 छात्रों की औसत आयु, 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ले ली गई, तो सही औसत क्या होगा। तो 30 छात्रों का औसत कितना है 15, 15 वर्ष है, कितना है 15 वर्ष है। तो इसमें जो है लेना कितना था, लेना था 9, और ले लिया कितना 15।
यानी 15 में से अगर हम 9 को घटा दें, 15 में से अगर हम 9 को घटा दें तो ये हमारा सही जो है औसत निकल के आ जाएगा। और ये कितने छात्रों का है? ये 30 छात्रों का है, तो इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 6/30। इसको काट लेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 को हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो 14.8 वर्ष बचेगा। 14.8 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से कौन सा? डी निकल के आ जाएगा, 14.8 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक कार का समान चाल से 8 किमी की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल में 8 किमी प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में इसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार का वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो कार का वास्तविक चाल हमने ज्ञात किया कि यस है, ये चाल है। पर कितना ले लिया? चाल ले लिया, यस है। और समय कह रहा है कि 2 घंटे कम है, यानी परिवर्तन हो। ले लेते हैं बराबर T2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा T बराबर D/यस, और ये हो जाएगा D/यस, और प्लस का कितनी वृद्धि हो रही? 8 हो रही। समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 2 घंटे। और डिस्टेंस कितनी दी है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर बटा यस हो जाएगा माइनस 60 बटा, ये हो जाएगा यस प्लस। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन रखना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन रखा है 12। अगर हम 12 को यहाँ से भाग करते हैं, ये हो जाएगा 60 बटे 12, और माइनस ये हो जाएगा 60, और 12 में हम 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा 12×5 = 60, ये हो जाएगा 20×3 = 60, और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 घंटे। तो 2 घंटे हमारे इसके बराबर आ गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नंबर। कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। अगर दोस्तों इस क्लास की आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, पीडीएफ अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे अजय गुरुकुल ऐप जो है, वहाँ से गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ आप अजय गुरुकुल करेंगे, वहाँ हमारा आपको जो है ऐप आपको मिल जाएगा। वहाँ उसको डाउनलोड करके आप फ्री क्लास नोट्स, फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स में आप चले जाएंगे तो वहाँ आपको जो है ये आपको पीडीएफ है वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगे, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी। और हमारा दोस्तों जो है अजय गुरुकुल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है, तो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या में बताया तो एक और स्वयं से जो कटती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो 30 और 50 के बीच में हमको देखना है, तो हमारी कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। फिर 32, 33, 34, 35, 37 नहीं कटती है तो हो जाएगी। फिर 30, 38, 39, 40, 41 हो गया, 41 हो गया, फिर हो गया 47 हो गया, 41, 42, 43, 43 भी हो जाएगी, 43, और ये हो जाएगी 47। ये हमारी जो है अभाज्य संख्याएं निकल के आ गई हैं, जिनको हम क्या करेंगे? क्या हमको औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको जो है ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और
कितनी संख्या है उतने संख्याओं से भाग कर देंगे। 7 3 10, 11 और 11 7 18, 18 1 19, कितना हो गया 19। 19 के 9 हो गए, हाथ से 1 बचा। 4 1 5, 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, कितना हो गया 199। 199 संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से हम इसको भाग कर देंगे। ये हो जाएगा 5 3 15, 4 बचे और 5 9 45, 5 9 45 तो 39.8 करके हमारा जो है ऑप्शन निकल के आ जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 39.8। पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते रहेंगे साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, और यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण। तो ये वेन डायग्राम से लगेगा हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसको पहले हमको ये देख लेना है कि ये जो 45% और 60% दिए गए हैं ये उत्तीर्ण है कि अनुत्तीर्ण है। तो इस पॉइंट पे हमको जरूर फोकस करना है। क्या दिया गया है, उत्तीर्ण दिया गया है। और यहाँ पर दोनों विषय में क्या दिया गया है, अनुत्तीर्ण। तो या तो हम दोनों को अनुत्तीर्ण बना ले या तो हम दोनों को उत्तीर्ण बना ले, तभी हम इसको राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक गोला बना रहे हैं। ये गोला हो गया हमारा किसका, इतिहास का, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का हो गया, कितने इसमें दिए हैं 45%, कितने 45%। और अगला गोला बना रहे हैं, ये हो गया हिंदी। क्या हो गया, हिंदी का कितने दिए गए हैं 60%। और दोनों ये सारे हमारे पास वाले हैं, ये पास वाले हैं। और जो बीच का जो कॉमन है जो इन दोनों विषयों में, वो 8% क्या है, 8% जो है ये फेल है, फेल है, ये फेल है। और ये वाले क्या हैं, ये है पास, ये क्या है, पास है। हमको क्या करना है, इनको पास पास में कन्वर्ट करना है। अब 8% अगर फेल हुए हैं, 8% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो हम 100 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 92%। ये 92% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। ये इसकी कंडीशन निकल के आ गई, ये कंडीशन निकल के आ गई इसकी। अब हमको क्या करना है, पास वाले में इनको जोड़ लेना है। ये हो जाएगा 45% और प्लस का 60% और माइनस का 92% का 92%। इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा 105%। तो 5% में से हमारा 92% निकल जाएंगे। तो 92% निकल जाएंगे, कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और 10 में से क्या 1 बचा, कितना बचा 13%। 13% जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा निकल के आ जाएगा, सी नंबर 13%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उस कैलकुलेटर को दोगुना मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो हम यहाँ पर 20% लाभ निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 120। 120% हो जाएगा। 120 का फ्रैक्शन वैल्यू खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 100। तो 100 हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। तो सीपी हमारा कितना निकला, सीपी निकला हमारा 100 रुपया। और एसपी कितना निकला, एसपी कितना निकला, एसपी निकला 120। अब कह रहा है कि कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचा जाए। क्या हम अगर दोगुना मूल्य करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 दूनी 24, तो 40 हो जाएगा। और सीपी हमारा नहीं रहेगा, कितना 100 रुपया। अब ये देखिए कितना अधिक है, तो अधिक है कितना 140, तो 40 है तो
इस पे हमको परसेंट निकालना है पे, तो परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आएगा, कितना आ जाएगा, 140%। 140% का प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए वाला राइट हो जाएगा, 40%। दोस्तों थोड़ा विस्तार से बताता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि किस प्रकार से इसको निकाला जा रहा है, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते थे। तो इस पे मत जाना कि हाँ इस पर बहुत ही जो है विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, इसमें हल करके आगे निकल जाएंगे, तो वो ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स जो है कमज़ोर से समझ में नहीं आए, के लिए हम थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं ताकि सभी को क्लियर से समझ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर हमारा सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया। यहाँ एक वस्तु अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस हमारा कोई वस्तु है का मूल्य कितना दिया है, 100 रुपया। अब 100 रुपया खरीद के लाया तो 100 रुपये का वो बेचेगा तो है नहीं, उसको क्या करेगा, 40% अधिक अंकित करेगा, तो कितना हो जाएगा, 140 रुपये, 40 रुपये अधिक कर। अब उसी पे वो क्या करता है, 20% की छूट देता है, क्या करता है, 20% छूट दे देता है, तो 20% की छूट देगा, 20% की छूट देगा, छूट को हम यहाँ से माइनस देख, तो यहाँ पर 140 का हम निकाल लेंगे, 40 का निकाल लेंगे, 20% छूट, तो 140 का 20% कितना हो जाएगा, 80, 400, जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 14 सत्ती 98, 14 अट्ठी 112, कितना हो जाएगा, 112। तो कितने का बेचेगा, 112 रुपये का बेचेगा। खरीद के कितने का लाया था, खरीद के लाया था 100 रुपये का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 12%, 12% का हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी वाला निकल गया, 12%। तो उसे कितना अधिक है, 12, तो 12 को हम परसेंट बदलने के क्या करेंगे, उसके क्रय मूल्य से भाग करेंगे और तो से इसको गुणा कराएंगे, निकल के आ जाएगा 12%। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है समान चक्रवृद्धि ब्याज, समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 6,580 और 3 वर्षों में 7,896 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो कोई पैसा था जो 2 साल में, 2 साल में कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 6,580 रुपया, और ये 3 साल में कितना हो जा रहा है, तो 3 साल में हो जा रहा है ये 7,896 रुपया। 1 साल का हम निकाल लेते हैं, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, हमारा ऐसे ही आ गया, और 9 में से 8 गए तो कितना बचा, 1 बचा, 8 में से 5 चले गए तो कितना बचा, 7 में से 1 चला गया, 6 चला गया, कितना, ये 1 साल का आ गया, 1 साल का जो है ब्याज निकल के आ गया। तो हमको निकालना क्या, दर निकालना है, जब रेट निकालना है क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रेट बराबर, रेट बराबर कितना हो जाएगा, ये ब्याज को हम ऊपर रखेंगे और ये जो हमारा पैसा है इसको नीचे रखेंगे, 6,580 रुपया, और परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, तो उसे गुणा कर देंगे, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, इसको हम काट लेते हैं, कितने चला जाएगा, 2 बार, 6 दूनी 12, 2 बार चला, यहाँ ऊपर 2 बार चला गया, 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20%। ऑप्शन यहाँ से हमारा कौन सा, ये वाला निकल के आ जाएगा, 20%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है, तो एक फादर हो गए और एक सन हो गया, उनके आयु का योग कितना है, 94 वर्ष है।
94। कंडीशन हमारी 1 बन गई। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की जब बात करें तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर 8 वर्ष बाद की बात करता है तो हम क्या करते, प्लस करते। तो 8 वर्ष पहले यानी फादर में हम क्या करेंगे, 8 वर्ष को माइनस कर देंगे, और सन में भी क्या करेंगे, 8 वर्ष माइनस। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, ये तो बात की बात है, पर इसमें संबंध निकाल। तो ये हो जाएगा फादर -8 और बराबर 2 सन -8 का हो जाएगा। ये हो जाएगा फादर, तो इसको उधर लेके आएंगे तो 2s, और उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा तो बचेगा 16 में से चले जाएगा तो बचेगा माइनस। हमारी कंडीशन हो सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा एफ और प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा, 94। और ये हो जाएगा एफ, और यहाँ से हो जाएगा घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं घटा देंगे, तो जाएगा -2s बराबर ये -8। तो घटाने पर निशान बदल जाते हैं, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये फादर और फादर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3s, एस मिलकर कितना हो जाएगा, 3s। और ये 94 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा, 102। 3 से इसको भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 चौके 12। ये निकल के आ गया का, इनका निकल के आ गया। अब इसी में हम अगर फादर का निकालते हैं, फादर का निकालते हैं तो 94 में से 34 को घटा देंगे तो हो जाएगा 0, और 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6। ये आ गया इसका। अब 10 वर्ष बाद की कह रहा है, 10 वर्ष बाद, यहाँ पर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद के बाद कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44, और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70। तो इनके बीच का अनुपात पूछ रहा है, किसके बीच में, पिता और पुत्र का। तो फादर को ऊपर रखेंगे, फादर, और नीचे कितना रखेंगे, सन। तो फादर, फादर का कितना है, 70 वर्ष, और सन का कितना है, 44 वर्ष। अब इसको हम काट लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 35, और नीचे कितना हो जाएगा, 22। अब देखिए क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए वाला राइट हो जाएगा। 35:22 हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राम और श्याम की औसत आयु कितना है, 58 वर्ष। तो यहाँ पर हो गया राम, राम और प्लस इनका योग निकाल लेते हैं, श्याम का योग कितना हो जाएगा, 2 लोग हैं तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का, ये हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 56 वर्ष हो गया। बाद में कह रहा है यदि रहीम राम का स्थान ले ले, कि राम के जगह पे कितना हो गया, रहीम, रहीम और प्लस श्याम, रहीम प्लस श्याम। तो इनका औसत आयु कितना, 26, 26 है तो 26 पे यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं तो हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 के 2, चलिए 1 तो 2 दूनी 4 और 5, 52 वर्ष हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि रहीम श्याम का स्थान ले ले, तो रहीम श्याम का स्थान ले ले, तो रहीम श्याम का स्थान ले ले, यानी यहाँ पर कितना हो गया, राम हो गया और प्लस रहीम हो गया, राम और प्लस क्या हो गया, रहीम, रहीम। तो इनका को कितना औसत हो जाता है, 30 वर्ष हो जाता है, तो हो गया 60 वर्ष।
अब हम इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो राम राम 2 बार आया है, रहीम 2 बार आया, श्याम 2 बार आया। तो हम 2 निकाल लेते हैं अनुपात बाहर में। ये हो जाएगा राम, ये हो गया राम और प्लस श्याम प्लस और प्लस क्या हो गया, रहीम। क्या हो गया, रहीम। तो कह रहा राम राम श्याम और रहीम की आयु का अनुपात पूछा। जोड़ लेंगे। ये 6 2 कितना हो जाएगा, 8 और 5 5 10 6 16 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक 2 अट्ठी 16 और 2 दूनी 2 चौके 8, ना 84 वर्ष। 84 वर्ष हो गया। ये राम श्याम और रहीम कितना, 84 वर्ष। तो हम पहले किसी का निकाल लेते हैं, इनका निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए रहीम का कितना दिया, हम सबसे लास्ट में रहीम का निकाल लेते हैं। तो राम और श्याम की वैल्यू कितनी है, 56। 56 डालते हैं तो 56 से माइनस करेंगे तो रहीम निकल के आ जाएगा। तो रहीम को निकालते हैं, ये हो जाएगा 84 माइनस 84, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा 8 और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 चला जाएगा 2। तो रहीम की आयु कितनी निकल के आ गई, 28 वर्ष। 28 वर्ष रहीम सबसे लास्ट में है, तो 28 वर्ष किस में है कि एक ही वाले ऑप्शन में। तो हम इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट कर देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। और जब हमको क्लियर पता हो गया कि एक हमारा रहीम 28 वर्ष का आना है, तो सभी की निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये चाहो आप निकाल सकते हो, एज ए नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अब रहीम की निकल के आ गई 28 वर्ष। तो राम, ये इसमें देखिए रहीम और श्याम की अगर आयु हम 84 में से घटा देंगे तो हमारी राम की निकल के आ जाएगी। राम और रहीम 84 में से घटा देंगे तो हमारा किसमें किसका, श्याम का निकल के आ जाएगा। श्याम मान लीजिए दूसरे स्थान। हम क्या करेंगे, 84 में से हम 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। तो 24 किस में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो हमको बस क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, बाकी एज ए पर्पज़ के लिए आपको नॉलेज बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा राम अकेला एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। सीमा उसी कार्य को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिनों में कर सकती है। इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे का कार्य करना पड़ेगा। तो राम राम जो है वो क्या करता है, प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है। क्या करता है, 4 घंटे। यानी एक दिन में वो क्या करता है, 4 घंटे काम करता है। तो 5 दिन में कितने घंटे काम करेगा, तो 5 दिन में हम काम करेगा ये 20 घंटे। कितने काम करेगा, 20। और सीमा, और जो है सीमा सीमा क्या कर रही है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करती है और 3 दिनों तक काम कर सकती है। तो एक दिन में 10 घंटे काम करती तो कितना करेगी, 30 घंटे। कितना करेगी, 30 घंटे। और यहाँ से हम इनका ले लेंगे एलसीएम, कितना मिलेगा, 60। तो टोटल काम हमारा निकल के आ गया 60। ये हो जाएगा 20 3 60 और ये हो जाएगा 30 का क्षमता निकल के आ गई। हम एक दिन में 3 घंटे काम करता है, सीमा एक दिन में 2 घंटे 2 यूनिट काम करता है। तो अगर हम इनको देखें तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, एक दिन में ही काम करेंगे 3 + 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। और काम कितने दिन दिन कराना है, 6 दिन कराना है। 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 6 दिनों में काम करना पड़ेगा। तो 5 के हिसाब से 30 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। 30 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। 30 यूनिट काम खत्म। और टोटल काम कितना है, 60। 60 है तो 30 यूनिट एक दिन में काम खत्म करेंगे, 6 दिन में काम खत्म करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, कितने घंटे में खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा
2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा? डी वाला, 2 घंटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किमी की दूरी पर हैं। 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगता है। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियरली, तो यहाँ पर एक रास्ता है, ये हमारा ए स्थान हो गया, ये हो गया बी। इसके बीच में दूरी कितनी है? 220 किलोमीटर दूरी है। अब कह रहा है कि अब जो टाइम जो था वो देखा गया कितना, 10:30 बजे थे। 10:30 बजे इनके बीच में टाइम, हाँ दूरी इतनी थी। अब कह रहा है कि 30 मिनट बाद यानी समय कितना था? 10:30 और 30 मिनट बाद यानी कितना? 11 बजे। 11 बजे। 11 बजे क्या किया उसने? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए ने चलना। 40 किलोमीटर की घंटे से चला तो 1 घंटे में कितना चल गया होगा? 30 मिनट के बाद में तो 1 घंटे में कितना चल गया होगा? 1 घंटे में चल गया होगा। 1 घंटे मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो कितना चला? 40। 40 से चला। अब दूरी कितनी बची? दूरी हम इसमें से 220 में से क्या करेंगे? 40 को 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की दूरी बची। उसके बाद में क्या किया उसने? बी की ओर चलने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे। अब यहाँ पर बजे थे 12, 12 बजे थे। दोपहर 12 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से दूर जाने लगता। दोपहर 12 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से दूर जाने लगता है। कौन? बी। अब ये क्या करता है? ये भी दूर जाने लगता है। तो दूर किधर जाएगा? ये इधर आ रहा था तो ये और आगे बढ़ जाएगा, ये और आगे बढ़ जाएगा। तो कितने? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये चल रहा था कितने? 40 की रफ्तार से। ये चल रहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये चल रहा था कितना? ये चल रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो 40 में से 30 घट जाएगा। हम क्या करेंगे? 40 में से 30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 180 बटा कितना बचा? ये बचा 10। यहाँ से काट लेंगे, कितना आ गया? 18 घंटा। 18 घंटा आ गया। तो 18 घंटा कह रहा अगले दिन वे कितने बजे मिलेंगे? 18 घंटे में 18 घंटे हो गया, और 18 घंटे में हम जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 18 घंटे में हम जोड़ेंगे तो हम जोड़ देंगे समय 12 बजे में। जोड़ देंगे 12 बजे में। तो 12 बजे में हम जोड़ेंगे, तो 12 बजे में हम जोड़ देंगे। 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे में हम 18 घंटे जोड़ देंगे। तो दोपहर के बजे हैं 12। तो 12 और 12 कितना हो जाएगा? 12 फिर हो जाएगा। दोपहर के 12 बज जाएंगे। और फिर उसमें जो है 12 में 12 जोड़ेंगे तो शाम के हमारे रात के 12 बज जाएंगे। और उसमें हमारे बचे 18 में से, इसको हम तोड़ के लिख लेते हैं इस तरीके से। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 12 और प्लस का 6 घंटे। तो 12 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे रात के 12, यानी 12 PM। ये हमारा कितना था? दोपहर का PM था ना? दोपहर का PM था। दोपहर, और इसमें हम 6 जोड़ देंगे। दोपहर का पर समझ, 12 बजे हैं दोपहर के।
सुबह के बजे थे कितने? 10:30 यानी 11 AM पर। 11 AM की बात हो रही, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 PM हो जाएगा, 12 PM। और 12 PM में हम जोड़ देंगे 12 घंटे, जोड़ देंगे 12 घंटे और प्लस बचे हमारे 6। तो ये हो जाएगा कितना? 12 12 ये हो जाएगा 12 AM, 12 AM और प्लस इसमें 6 घंटे बचा तो कितना हो जाएगा? 6 AM। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा? डी वाला। कौन सा? 6 AM। तो सुबह के 6 बजे जो है अगले दिन मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? मान क्या है? क्वेश्चन दिया गया है क्या है, तो इसको हमको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1440 माइनस 200 भाग है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं और गुणा 2 प्लस का। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 चौके हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 1408 घटेगा तो कितना? ये बच गया माइनस के 5। इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 108। ऐसा कर यहाँ पर बचा हमारा कितना? ऑप्शन को बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/12 ऑफ 6/25 फिर माइनस 5/12/33 और प्लस 5/, और भाग 25/, अब नीचे आ जाइए, ये हो जाएगा 6 भाग 1/2 और प्लस का 1/6 एक। ऑफ ऑफ वाला जो है सेक्शन पहले सॉल्व होता है, पहले हम और कहीं ऑफ लगा है और करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 55 25 एकम 12। यहाँ से निकल के कितना जाएगा? ये निकल के आ जाएगा, बचा ऊपर बचा एक बचा और 5 या 10। अब इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 12 तो 6 दूनी, तो ये हो गया माइनस का 5 दूनी 10। को हल कर लेते हैं, यहाँ पर निशान का चले जाएंगे ऊपर, चले गए ऊपर और 25 आ गए। ये हो जाएगा 25 पंचे 5, 55 25 से 5 बार चला जाएगा 11। ये बचा हमारा कितना? 3/, इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, तो यहाँ हम पलट लेते हैं, ये हो जाएगा गुणक निशान का, ये 2 चले गए ऊपर का गया नहीं, काट लेंगे 2 3, ये हो गया 1/, फिर प्लस गुणा करा लेंगे बटा हो गया, और ये भी कितना हो गया? माइनस का 1/12। 12 से प्लस हो जाएंगे। अब जो है क्या करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना मिलेगा? ये मिलेगा कितना जाएगा? 3 हो जाएगा 300 मिला कितना? तो इसमें इसका भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा? चला जाएगा 33 बार। 33 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे,
10 गुणे इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे। फिर प्लस का 3 में 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 66 पर चला जाएगा। और नीचे कितना बचा, 1/। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, जाएगा 33 और -10 दहम, और ये हो जाएगा 18 1 और 1/3 की जो है पहली चौथी की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 पर 3 ऊपर आ गया 3 तो यहाँ से इसको हम भाग कर देंगे, कितना बचेगा 110। कितना बचेगा 110। 110 बटे में किसका, ए वाले में। आगे करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन तरीके से हल कर। तो लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में P इस त्रिभुज का केंद्रक है। यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज बना लिया और यहाँ पर का कोई केंद्रक पर नाम दे देते हैं A C, तो केंद्रक P हो गया। त्रिभुज ABC की भुजा 16√3 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरी भुजा कितनी है, 16 भुजा की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब ये 16√3 है तो 16√3 होगी, 16√3। तो कह रहा है भुजा BC से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो भुजा BC से बिंदु P की कितनी, ये वाली दूरी पूछ रहा है। मैंने बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज की ये मध्यिका होती है, बीच वाली, ये हमेशा 2:1 अनुपात में बटी होती है। 2:1 में बटी होती। तो पहले हम देख लेंगे लंबाई, मध्यिका की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई। लंबाई का सूत्र क्या होता है, लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट, क्या होता है, √3/2 होता है लंबाई। तो यहाँ से हम जो है निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है √, बराबर √2 भुजा। यहाँ से जो है, यहाँ से क्या करेंगे, तो भुजा दे रखी है, तो भुजा हमारी दे रखी है कितनी, भुजा दे रखी है 16 रूट, यहाँ से 2 से काट लेंगे, हो जाएगा 2 की 16, हो जाएगा 8, √3 की √3 हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर जो है ये मध्यिका की लंबाई निकल के आ गई। मध्यिका की लंबाई जो है 3 यूनिट बराबर किसके हैं, 3 यूनिट बराबर किसके है, 24 सेंटीमीटर। तो हमको PD वाली दूरी निकालनी है। 1 यूनिट बराबर कितनी निकल आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर निकल के आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। जो हमारी PD 1 यूनिट, PD बराबर 1 यूनिट बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे जो है कौन सा ऑप्शन निकल के आ गया, ये हमारा पहला ऑप्शन निकल आ गया 8 सेंटीमीटर। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया पाई चार्ट एक परीक्षा में विभिन्न कौशला
और गणितीय क्षमता, मौखिकी क्षमता, तार्किकी, कोट लेखन और पहेली हल करना छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। मान डिग्री में दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरा यदि कुल अंक 3000 थे तो तर्क क्या होंगे? ये देखिए, ये दिए गए हैं डिग्री में, ठीक है, डिग्री में। तो ये कुल अंक कितना दिया गया है? 3000। सभी का जो कितना दिया गया है? 3। कोई सर्किल पूरा घूम लेता है तो डिग्री घूम लेगा, ये घूम लेगा 360 डिग्री का ये मान हो गया। तो चाहिए किसका? तार्किक तर्क शक्ति का कितना? 75%। 75 75 अंक। तो अंक यहाँ पर चेंज कर 0 से यहाँ पर 0 6 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 6 पंच 36 हो गया। 36 हो गया। अब इसको कैसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा 3 और 50 15 हो गया। इसको काट लेंगे, इसकी 25 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 600। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा? 630। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई तालिका में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर उत्पादन को दर्शाया गया है। तो 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर का औसत उत्पादन कितना है? तो औसत निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। 8 6 कितना हो जाएगा? 14। 4 कितना? 8 हो गया। यहाँ से 80 है, 680। यहाँ पे हैं कितने लोग? एक 6 लोग हैं। तो 80 को हम 6 से भाग करेंगे तो इसका औसत निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 6। फिर हुआ 6 का नम 6। बचे कितने? 2 बचे, 6 3 18। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 113.3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 113 पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया दंड आरेख 5 वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। तो यम और एन में कुल आय का अनुपात और जे के एल के कुल व्यय में, यम को देख लेते हैं और एन को देख लेते हैं। क्या निकालना है? आय निकालना है। आय निकालना, आय के लिए कौन सा नीला है? इस पर बोल देंगे। 8 और 3 कितना? और 50 50 मिलकर 100 हो जाएगा। 1200। 1200 हो गया। बात लगा जे के एल। जे के एल में क्या निकालना है? वे निकालना है। तो ये वे को निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 हो जाएगा। 7 2 9 9.5। तो कितना हो जाएगा? 950 हो जाएगा। 5 ये हो जाएगा 5 5 5 9 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक निकल के आ जाएगा 20:19। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है। J1 बराबर 5 कंपनियों द्वारा बाइक का औसत उत्पादन। तो 5 कंपनियों का बाइक का औसत उत्पादन, तो बाइक वाले में उत्पादन, तो यहाँ से इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 5 मिलकर 10 हो जाएगा। 10 का 0। ये हो जाएगा 7 8 हो जाएगा और 8 7 15 के 5 हो जाएगा। 4 हो गया। 7 हो गया।
हो गया, ये हो गया 850। 850 हो गया तो हैं कितने लोग? 5 लोग। 850 यहाँ पे रख लेंगे। 850 ये हो गया किसका? बाइक का। तो J1 अपान J2 यहाँ पे J1, तो ये J1 हो गया। और इधर हम क्या निकाल लेते हैं? J2 का मान निकाल लेते हैं। हमको रेशियो निकालना है, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5। और ये 5 5 10 10 17 के 7 हो गया, एक तो 3 हो गया, 4 4 2 6 8 875 इधर हो गया। तो 875 और बटे कितना? 5। हम भाग कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना? 5 एकन्नम 5, 3 बचे तो 5 सत्ते 35। इसमें भाग कर लेते हैं तो 5 एकन्नम 5, 3 बचे 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, बचे 2 बचे। अभी फिर 5 से चला जाएगा, 5 से कर लेते हैं, 5 हैं 15, 3 बचे 2 बचे, 5 चौके 20। और इसको हम काट लेते हैं तो 34 अनुपात कितना आ जाएगा? 34 अनुपात 35 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला, 34 अनुपात 35। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हम किए थे, जिसमें ग्राफ को भी हमने शामिल किया था। तो ये 20 क्वेश्चन हमने जो है आपको बता दिए हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है, और इसको घर पे जो है अभ्यास करिए। आपको जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, अजय गुरुकुल, या आप जो है हमारा प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अजय गुरुकुल जाकर प्ले स्टोर पे सर्च करना है और वहाँ पर आपको साइन इन करना है। उसके बाद में आप पीडीएफ फ्री क्लास नोट्स में चले जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने लिए थे, हर टाइप के क्वेश्चंस, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिएगा और प्रैक्टिस सेट को लगातार अभ्यास करते रहिएगा। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।